I welcome all of you on platform of Yourpedia, and this video is related to centrally funded technical institute. See, if you are graduate of CFTI, then even without GATE you will get admission in IITs in very good courses, in very good masters programs in top institutes like IITs and IISc. There is a provision for that, and there are so many other benefits also to all of you if you are from CFTI. Let me show you the list of CFTIs, and also you please confirm whether your institute comes under CFTI or not. This information I am providing you from ISC Bangalore side, where if you are from Central Funded Technical Institute and if your CGPA is 8+, you will get call for a master's program, MTech research program, etc., even without GATE score. And there are other IITs also where CFTI students, graduate students need not to have any GATE score. So whether your institute is CFTI or not, please confirm that, and if your CGPA is more than 8, you stand very good chance. So let me, this particular admission of CFTI graduates to MTech research program, and MTech research program is a really good program in ISC Bangalore, and very good placements also after MTech research, better than MTech. So I'll be making couple of videos here जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि MTech research MTech से कैसे अच्छा है और क्यों तुम्हें MTech research ही ज्वाइन करना चाहिए, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। स्पेशली जब ये रिसेशनरी फेज चल रहा है, इसमें MTech रिसर्च के क्या बेनिफिट हैं जिससे आपकी इंडिया और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही आपको बेनिफिट होगा। तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स CFTI में आते हैं, ये IITs हैं जो CFT के अंदर आते हैं, सारे के सारे IITs CFTI का पार्ट हैं। सो सपोज आपने IIT धारवाड़ से MTech किया है, BTech किया है, और अब आप IIT बॉम्बे में जाना चाहते हैं, किसी ISC बेंगलोर में जाना चाहते हैं, तो आप 8 CGPA प्लस में एलिजिबल हैं, लेकिन इंटरव्यू होगा, SOPs वगैरह रिक्वायरमेंट होगा, तो वो आपको मेंटर योरपीडिया के गाइड करेंगे। यू गेट इन टच विद द मेंटर ऑफ योरपीडिया इमीडिएटली इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस, बिकॉज CFTI के पास के साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एंड यू शुड गो फॉर दैट। IIMS भी हैं, IIMS के ग्रेजुएट अगर आप हैं तो वो भी CFTI के अंदर आते हैं सारे के सारे। IIScRs आप जानते हैं, कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुपति, यहाँ पे आपके सारे के सारे IIScRs हैं। जितने भी NITs हैं वो सारी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जैसे अगर आप NIT हमीरपुर के हैं और आप IITs में जाना चाहते हैं, IISc में जाना चाहते हैं, गेट स्कोर नहीं है तुम्हारे पास, NIT हमीरपुर या ऐसा NIT जालंधर, NIT कुरुक्षेत्र, सो मेनी NITs, ऑल द NITs, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मास्टर्स प्रोग्राम, इस पर प्लेसमेंट सिनेरियो थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं NITs वगैरह के और आप IIT में जाना चाहते हैं, MTech में गेट भी नहीं हुआ है तुम्हारा, क्वालिफाई नहीं हुआ है, नथिंग टू वरी, यू कैन गेट इनटू दैट। सो आप इसको भर सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर दैट। सो वी हैव सो मेनी NITs नाउ, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ऑल द IIITs आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट, all the NITTRs, and then other institutes also like Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, you are also eligible for that. So ये सारे के सारे CFTIs जो हैं, इनमें जितने भी आपके CFTIs हैं, अगर आप इनके ग्रेजुएट हैं और ISC बेंगलोर जाना चाहते हैं, CGPA 8+ है, get in touch with the mentors of Yourpedia and know the process आफ्टर दिस, बिकॉज मार्च से आपका कॉल आना फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो मार्च में है, 23 मार्च ISC बेंगलोर की लास्ट डेट है, IIT गांधीनगर के फॉर्म निकल चुके हैं और बहुत से और फॉर्म्स आने वाले हैं। सो प्लीज हरी अप एंड कंप्लीट दिस प्रोसेस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।